हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा रेलवे में जो ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में भाई। ठीक है, तो देखो कौन कौन उस फॉर्म को भर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे इस पे। देखो 10th क्लास से फॉर्म भरे जाते हैं ग्रुप डी के। अगर आप 10th क्लास पास हो कोई से भी बोर्ड से इंडिया में, तो आप उस फॉर्म को भर सकते हो भाई। ठीक है, दूसरा उसके बारे में बात करेंगे उसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में भाई, कि एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में से कितने नंबर का पेपर आता है, और टोटल पेपर कितने नंबर का आता है भाई, और पिछले साल ही कट ऑफ कितनी गई थी, और इस बार जो है आपको कितने नंबर लाने हैं ताकि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए। और भाई 2025 स्टार्ट हो चुका है, और 2025 में देखो बहुत बड़ी वैकेंसी 2025 सबसे बड़ी वैकेंसी जो रहने वाली है वो आपकी रेलवे ग्रुप डी की रहने वाली है। तो आपके लिए देखो बहुत बढ़िया मौका है इस बार नौकरी लेने का भाई। अगर आपने 10th क्लास पास कर लिया है और आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप भाई सभी इस फॉर्म को जरूर भरना और इस साल सरकारी नौकरी लेना। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न 2025 के बारे में, कि 2025 में ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सब्जेक्ट आपके लिखे हुए हैं। देखो सबसे पहला सब्जेक्ट आपका जनरल साइंस है जिसके 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के भाई। ठीक है, उसके बाद आपका मैथ्स है, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस यानी जी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। टोटल क्वेश्चन आपके 100 हैं और नंबर है आपके टोटल 100। और उसका जो समय होगा पेपर का वो होगा 90 मिनट, यानी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं इस पेपर में भाई। ठीक है, तो ये तो आपका एग्जाम पैटर्न। अब मैं देखे जो जनरल साइंस है उसमें देखो 3 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, और फिजिक्स में जो टॉपिक तैयार आपको करने हैं कौन कौन से, देखो सबसे पहले टॉपिक है प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन। दूसरा टॉपिक है विद्युत। देखो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश परावर्तन और विद्युत। देखो इसमें तो पिछली बार जो प्रत्येक एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन यहीं से आ रहे थे, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन और विद्युत से भाई। ठीक है, उसके बाद मापन है, हाइड्रोडायनामिक है, चुंबकीय है, यांत्रिकी है, उष्मा है, तरंग एवं ध्वनि, दर्पण, लेंस। देखो दर्पण और लेंस के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे पिछली बार एग्जाम में भाई आरआरबी ग्रुप डी में। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, इनमें से देखो एक क्वेश्चन जरूर आ रहा था पेपर में, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। तो फिजिक्स में देखो आपको सबसे पहले ये टॉपिक तैयार करने हैं भाई। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु या धातु, कार्बन एवं उसके घटक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है भाई, केमिस्ट्री में आपको टॉपिक तैयार करने हैं आप। बायोलॉजी में देखते हैं, बायोलॉजी में मानव शरीर, क्रियाएं विज्ञान, पोषण, कोशिका एवं उत्तक, रोग, पौधे एवं पशु जगत, अनुवांशिकी, ग्रंथि एवं हार्मोन, पादप, विटामिन एवं अन्य प्रणालियां। तो ये आपको टॉपिक तैयार करने हैं भाई साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो देखो आपको देखो कुछ नहीं करना भाई, सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी की क्लास 10th और क्लास 9th की साइंस की बुक पढ़नी है भाई। देखिए भाई साइंस में जो क्वेश्चन आ रहे थे घुमा के आ रहे थोड़े से, जो एग्जामिनर जो था बिल्कुल अंदर तक यानी डीपली क्वेश्चन पूछ रहा था, डीपली। और डीपली क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे भाई, वे मिलेंगे आपको 10th क्लास और 9th क्लास की साइंस में भाई। क्वेश्चन में जो है चित्र बना बनाए क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि इस चित्र में क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपके क्लास 10th और 9th की बुक से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से। तो आपको क्या करना, सबसे पहले 10th और 9th के एनसीईआरटी पढ़नी है और ये टॉपिक उसमें तैयार करने हैं भाई अपने। अगर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है, टॉपिक देखो 12th और 11th से भी लिया गया है। ठीक है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। तो अब मैं बात करूँ देखो मैथ सब्जेक्ट की। तो मैथ में देखो कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपके। देखो मैथ में आपका एडवांस मैथ काफी ज्यादा पूछ सकता है, तो आपको क्लास 10th का एडवांस मैथ करना है, क्लास 10th और 9th का। क्लास 10 में देखो सांख्यिकी आती है और आपका अलजेब्रा। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री भी 10th क्लास में पूछी जाती है आपकी। ठीक है, तो आप 10th क्लास का मैथ भी एक बार पढ़ के जरूर जाए एडवांस मैथ के लिए। तो उसमें देखो नंबर सिस्टम हो गया आपके, संख्या पत्ती, अनुपात समानुपात, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी, नाव चाल, धारा, औसत, सरलीकरण, लैसे मैसे, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सांख्यिकी, ये आपके टॉपिक होते हैं मैथ में। देखिए रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करके जाने हैं। तो रक्त संबंधित यानी ब्लड रिलेशन, समूह विश्लेषण, पजल, दिशा, कोडिंग डिकोडिंग, वर्णमाला, कथन निष्कर्ष और धारणाएं, और गणित सक्रिय क्रियाएं।
एज, DI, तो ये टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं भाई रीजनिंग में। अब मैं बात करूँ भाई जीके की। देखो जीके में करंट अफेयर्स, आपका संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये आपको पढ़ के जाना है। तो ये थी भाई आपका सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करके जाने हैं। देखो मेन तो साइंस का मैंने आपको बता दिया, इन टॉपिकों को आपको पढ़ के जाना है। तो बात करेंगे हम आरआरबी ग्रुप डी की पिछले साल की जो कट ऑफ थी, यानी पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो कितनी रही थी जोन वाइज, ताकि आप अपना जोन डिसाइड कर ले कि भाई हमें कौन से जोन से भरना है फॉर्म ग्रुप डी का। क्योंकि जोन वाइज बहुत से जोन की जो मेरिट होती है वो हाई जाती है, कोई से जोन की मेरिट कम जाती है, कौन से जोन की मेरिट मीडियम जाती है। तो आप जो है कट ऑफ को देख के अपने जोन डिसाइड कर लेना कि मुझे कौन से जोन में फॉर्म भरना है भाई, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022 की। भाई 2022 में जब पेपर हुआ था भाई आरआरबी ग्रुप डी का, तो उसकी कट ऑफ कितनी गई थी जोन वाइज मैंने लिखी हुई है कट ऑफ। आप भाई इन कट ऑफ को देखकर ही अपना फॉर्म भरना, जोन से आपको लगे कि आप उस जोन से एग्जाम अपना क्लियर कर सकते हो, उसी जोन को भरना भाई, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं चंडीगढ़ जोन की। देखो सबसे जो हाई मेरिट गई थी, यानी जो कट ऑफ गई थी हाई कट ऑफ, वो गई थी चंडीगढ़ बोर्ड की। देखो जनरल की गई थी 70.98 पे, और ईडब्ल्यूएस गई थी 57.75 पे, और ओबीसी गई थी 64.77 पे, और एससी गई थी 60 पे भाई, और एसटी गई थी 50 नंबर पे। तो ये थी भाई चंडीगढ़ बोर्ड की कट ऑफ। अब बात करें देखो रांची की। रांची बोर्ड की गई थी भाई, जनरल की गई थी यानी यूआर की गई थी 70.64 पे, और ईडब्ल्यूएस की 53.97 पे, और ओबीसी की 64.46 पे, और एससी गई थी 54.29 पे, और एसटी गई थी 46.64 पे। तो अब बात करें कोलकाता जोन की। तो कोलकाता जोन गई थी यूआर की 69.60 पे, और ईडब्ल्यूएस गई थी 50.46 पे, और ओबीसी गई थी 65.89 पे, और एससी गई थी 58.42 पे, और एसटी गई थी 48.76 पे भाई। अब आगे का जोन है देखो गोरखपुर जोन। तो गोरखपुर की जो कट ऑफ गई थी यूआर की 69 नंबर पे गई थी भाई, ईडब्ल्यूएस की 51.87 नंबर पे, ओबीसी की 64.50 पे, और एससी की 54.29 पे, और एसटी गई थी 43.75 नंबर पे। अब बात करें देखो अजमेर बोर्ड की। तो अजमेर की गई थी भाई यूआर की 68.32 पे, ईडब्ल्यूएस की 48.76 पे, ओबीसी 61.66 पे, और एससी गई थी 54.02 नंबर पे, और एसटी गई थी 54.08 नंबर पे। तो देखो ये 5 जो थे हाई जोन है आपके, ये जो 5 जोन थे ये हाई जोन थे। देखो इनकी जो कट ऑफ है, देखो सबसे ज्यादा चंडीगढ़ की, फिर उससे कम रांची की, उससे कम कोलकाता की, उससे कम गोरखपुर की, उससे कम अजमेर की, ठीक है भाई। तो ये आपके 5 जो थे सबसे हाई जोन थे 2022 में भाई, ठीक है। अब बात करें देखो भुवनेश्वर की। तो यूआर की 66.49 पे, ईडब्ल्यूएस की 48.77 पे, ओबीसी के 58.36 पे, और एससी की भाई 49.13 पे, और एसटी की 44.13 नंबर पे। अब भाई इलाहाबाद की बात करेंगे, इलाहाबाद जोन की। तो इलाहाबाद की जनरल गई थी 66.48 पे, और ईडब्ल्यूएस की देखो 48.83 पे, ओबीसी की 59.93 पे, और एससी की 52.35 पे, और एसटी की भाई 35.55 पे। अब बात करें देखो बेंगलुरु की। तो ये भाई यूआर की 66.32 पे, ईडब्ल्यूएस की 50.08 पे, ओबीसी की 66.26 पे, और एससी की भाई 52.51 पे, और एसटी की थी 48.67 पे। इसी प्रकार देखो पटना, भोपाल और जबलपुर की, ये आपको नीचे दिख रही है इनकी, इन्हीं कटों को आप देख सकते हो। देखो ये थे आपके मीडियम जोन, ये जो 6 जोन थे ये आपके मीडियम जोन थे। मतलब देखो जिनकी जो मेरिट है वो थोड़ी बीच की जाती है, मतलब ज्यादा ना हाई ना ज्यादा कम, तो बीच में जो कट ऑफ जाती है वे जोन है वे आपके 6। अब आगे जो 6 जोन बचे, देखो वे जो जोन जो है आपके बहुत ही उनकी जो मेरिट जाती है बहुत कम पे जाती है, ठीक है। तो यह सबसे कट ऑफ जाने वाले जोन भाई, सबसे कम कट ऑफ जो जाती है इन 6 जोन में जाती है। इन 6 जोन को देखते हैं, कट ऑफ देखो सबसे कम गई थी, सबसे पहला जो है मुंबई। देखो मुंबई की जो कट ऑफ गई थी यूआर की, जनरल की गई थी 64.76 पे, ईडब्ल्यूएस की 40 पे, ओबीसी के 58.15 पे, एससी की 51.89 पे, और एसटी गई थी 44.35 नंबर है भाई। अब बात करें देखो अहमदाबाद बोर्ड की। तो अहमदाबाद में गई थी भाई यूआर की 62.67 नंबर पे, ईडब्ल्यूएस के 48.83 पे, और ओबीसी के 58.43 पे, एससी गई थी 50.81 नंबर पे, और एसटी गई थी 49.18 नंबर है भाई। उसके बाद आया चेन्नई में।
चेन्नई की भाई यूआर की थी 60.95, ईडब्ल्यूएस की 40, ओबीसी की 55.65, एससी की 49.89 और एसटी की थी 43.58 भाई। अब आ जाओ गुवाहाटी भाई, गुवाहाटी जोन यूआर की 60.31, ईडब्ल्यूएस की 40.03, ओबीसी की 50.23, एससी की 47.47 और एसटी की 36.90। बिलासपुर की यूआर की 60.16, ईडब्ल्यूएस की 40, ओबीसी की 57.98, एससी की 50.48 और एसटी की 42.68। अब सिकंदराबाद, देखो सिकंदराबाद की सबसे कम गई थी भाई, सबसे कम कट ऑफ जो गई थी सिकंदराबाद ही गई थी भाई यूआर की 57.38 में भाई। ईडब्ल्यूएस की 40.40, ओबीसी की 52.46, एससी की 46.38 और एसटी की भाई 43.57। तो ये थी भाई हमारी पिछले साल की कट ऑफ। तो मैं अब बात करूंगा भाई इस बार की कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखिए अगर आपके नंबर इस बार यूआर कैटेगरी में अगर 72 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप भाई बिल्कुल सेफ हो। तो टारगेट बनाओ यूआर कैटेगरी में कि 72 प्लस नंबर हो आपके, 72 प्लस, तो आप सेफ हो। अब मैं बात करूँ ओबीसी की, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो और आपके जो नंबर है भाई अगर वे 66 प्लस हैं, बन रहे हैं, मतलब इस बार आप 66 प्लस बना दोगे तो आपका भाई सिलेक्शन हो जाएगा इस बार ग्रुप डी में। अब मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में अगर आप 60 नंबर बना सकते हो अपने भाई तो आप भी भाई सिलेक्टेड हो जाओगे इस बार ग्रुप डी में। अब मैं बात करूँ एससी की, तो एससी में भी 60 नंबर, अगर आप 60 नंबर लेते हो तो आपका भी इस बार सिलेक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। और एसटी में भाई आपको लाने हैं 55 प्लस नंबर। तो ये है भाई इस बार की जो कट ऑफ जा सकते हैं, यानी आपको इतने नंबर बनाने ही बनाने हैं भाई। अब अगर सरकारी नौकरी लेनी है इस बार 2025 में तो आपको इतने नंबर की मेहनत करनी होगी। तो ये नंबर टारगेट बनाओ भाई, अगर इस कैटेगरी से हो तो इतने नंबर लेकर आने हैं। तो देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद जय भारत।